नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एएनडी न्यूज के लाइव पेज पर। मेरा नाम संजय सिंह चौहान है और आज मैं जहां पर पहुंचा हूं बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक दरबार है। उसके बारे में बताएंगे, जो मुद्दा हमने रखा था उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ पे आज हम मौजूद हैं। ये सेक्टर 62 में है और हमारे साथ में बातचीत के लिए स्वामी धीरज जी महाराज उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये सुंदर नज़ारा देख लीजिए, क्योंकि 2 महीने से ऊपर का वक्त गुजर गया। लॉकडाउन में सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने ही घरों में कैद हैं। लेकिन जिस तरीके से आज ये सुंदर भव्य नज़ारा है, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को भी शांति देगा। बहुत सारी बातें करेंगे। महाराज जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। सबसे पहला सवाल हम महाराज जी से जानेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, जिसका सदियों से इंतजार था। कई पीढ़ियाँ गुजर गईं, कई पीढ़ियाँ चली गईं और देख नहीं पाए, लेकिन हम धन्य हैं जो हमारे आंखों के सामने सुंदर राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में हम उस भव्य दरबार का दर्शन भी करेंगे। महाराज जी से ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद एएनडी न्यूज़ परिवार की ओर से। और मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जो भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, कितनी खुशी है, और आपने तो बहुत अच्छी और बहुत करीब से देखा होगा इस सारी मुद्दों को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं एएनडी न्यूज़ और इसके एडिटर इन चीफ संजय सिंह चौहान का स्वागत करता हूं, जो इस लॉकडाउन में, जिसमें आप ये मान के चलो कि आपको ये पता नहीं है कि ये साइलेंट किलर है, सामने वाला कौन है, वो क्या आपके लिए लेके आया है। लेके तो सिर्फ मौत ही आया है, लेकिन है कौन। अपनों से भी बात करने का डर लग रहा है। इसमें भी आप अपने इस कर्तव्य निष्ठा को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अभी आपने पूछा कि राम मंदिर के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये इच्छा शक्ति की कमी से अब तक लटका रहा। जिन सरकारों के कानून मंत्री ये कहें कि हमारे जीते जी तो कभी बनेगा नहीं, और वही उसकी पैरवी भी कर रहे हैं, उनके वकील भी हैं। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता अपनी ज़बान पे, हैं वो कपिल सिब्बल। नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि मुझे वो है, लेकिन ऐसे घृणित आदमी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता मुझे जी। जो हिंदू धर्म के ऊपर या हिंदू नाम रख के अपने को, मतलब हिंदू के नाम पे कलंक हो, ऐसा अकेला वो नहीं है, पूरी पार्टी है जो कहते हैं कि हम कभी ये मंदिर बनने नहीं देंगे। ये तो धन्य है हमारे प्रधानमंत्री और माननीय पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई जी, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक फैसला और एक टाइम फिक्स कर दिया कि इस पे हमें देना है। और आज भी ये लोग छोटे छोटे 2-2 कुकर मुत्ते 2-2 रुपए के लोग जो कहे हम तो जान दे देंगे, हम तो मंदिर नहीं बनने देंगे। मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, क्या तमाशा है। कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा, कोई उसको क्या नाम अपना योगी जी को गाली दे, हम तो उसके मुंह पे थूकते। क्या बदतमीजी है, किस देश में रह रहे हैं हम, कहाँ की संस्कृति है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हालांकि उसने अब अच्छी जगह हाथ डाला है, क्योंकि योगी जी तो भाई साधु हैं, वो कहाँ बख्शने वाला है। उसको तो अब अपने से ज़्यादा देश प्रेम से बात है ना। उसको कह रहा है कि मैं अब मर जाऊँगा, कब मर जाऊँ, जब भी मरूँ तो मैं इस देश की मिट्टी के लिए मरूँगा। बाकी तो सब कहते हैं ना कि जब मैं मरूँगा तो मैं सब अपने लिए मरूँगा, मैं लेके जाऊँगा। अच्छा, रही बात आपने कहा कि मंदिर की, तो देखिए ये हिंदुओं के लिए ये मतलब निष्ठा का और हमारे जो धर्म का, दोनों का प्रश्न है। अब वो अवशेष मिलने चालू हो गए, पहले तक नहीं मिल रहे थे। महाराज जी, स्वामी जी, देखा गया है कि आपने देखा होगा कि फैसला हो जाने के बाद भी सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग जो भी जिनका प्लेटफॉर्म है उस पर टिप्पणी लोग ये करते रहे। उनके मन में कहीं ना कहीं फैसला हो जाने के बाद में भी ये शंका थी कि शायद ये फैसला संतोषजनक नहीं है। लेकिन अभी जब खुदाई हुई, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई, उस पर प्रकाश आप डालेंगे किस तरीके से, क्या अब वो संतुष्ट हुए उस सवालों से? वो कभी नहीं हो सकते।
वहाँ श्री राम भगवान जी अगर साक्षात खड़े हो जाएं तो भी वो कहेंगे, वो तो काल्पनिक बोलते थे। आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपना वो संतुष्ट हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि श्री राम भगवान जी वहाँ साक्षात बैठ जाएं, जो इतनी सब चीज़ों को काल्पनिक बताते थे, उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो आप? वो कभी संतुष्ट नहीं हो। और हमें उनको संतुष्ट करने का ठेका थोड़ी है हमारा। तो हम अपने धर्म की बात करते हैं, हम दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म को मानते हैं। हमें अपने धर्म को देखना है, हम उसकी बात करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका सोचना है। और एक संत होके मेरी प्रगाढ़ निष्ठा है श्री राम भगवान पे, और वो मंदिर बनेगा, बन के रहेगा। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे जी। तो लगभग देश के करोड़ों ऐसे लोग हैं पूरी देश दुनिया में, इस जो ये खुशी का जो पल है इसका हर कोई इंतजार बेसब्री से कर रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया, कई पीढ़ियां निकल गई और अब वो दिन आ चुका है जब हम भव्य राम मंदिर के दर्शन करेंगे। अयोध्या में जो मूर्ति लगेगी और वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। मैं आपको याद दिला दूं कि वो भी नोएडा में बन रही है और इसके जो कारीगर हैं राम सुतार जी हैं, वो मूर्ति तैयार करें जो अयोध्या के सरयू तट पे लगेगी, नोएडा में ही लगेगी। इसीलिए हमने सोचा कि नोएडा से ही शुरुआत की जाए, ये जो खुशी का जो एक पल है उसकी शुरुआत की जाए। और इसीलिए आज हम स्वामी जी से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। आप जितने भी लोग हमारे पेज पे लाइव हमें देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि 2 महीने का वक्त बीत गया और हम सभी लोग घरों में कैद रहे। एक साथ आप 2 काम कर सकते हैं, एक तो आप साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं और दूसरे जो ये एक खुशी का पल है और जो एक अहम मुद्दा है उस पर हम तमाम बातें भी करेंगे। बड़ी देर तक अभी महाराज जी हमारे साथ में लाइव होंगे। दूसरा मुद्दा महाराज जी ये रहा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से संतों की हत्या की, निर्मम हत्या की जो तस्वीरें आई, उसने पूरे देश को और पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सनातन धर्म का प्रतीक जो है हिंदुस्तान, उसी हिंदुस्तान में जब संत की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं जो सनातनी लोग हैं उनका आत्मा पूरी तरीके से हिल जाती है। पूरे मामले कैसे पढ़ा आपने? आप उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं जो सब सेना, शिवसेना नहीं, सब सेना, सब सेना की जो सरकार चला रहा है उद्धव ठाकरे, उसकी बात कर रहे हो क्या आप? जी, महाराष्ट्र के आपने बोला नहीं था ना महाराष्ट्र, इसलिए मैं तो अंदाज लगा रहा हूँ कि आप सब सेना की बात कर रहे हैं। धिक्कार है उस पर कि उस बाप के घर ऐसी औलाद पैदा हुई है। जो बाप हिंदुत्व का शेर माना जाता था, वो कहाँ से गीदड़ उसने पैदा कर दिया। ये सत्ता के लालच में जो आज तक कहीं ग्राम का वार्ड पंच नहीं बना, उसको उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप देख रहे हैं वहाँ का क्या हाल है। देश में सबसे ज़्यादा कोरोना अगर कहीं फैला है तो वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। क्यों? एक इनकैपेबल आदमी को, जिसको पता ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो है, जो मदारी हैं पीछे, भाई बंदर को जो सिखाओगे तो मदारी तो डुगडुगी से सिखाता है ना। जो पीछे वाले मदारी हैं वो बेचते हैं पूरे भारत को, उसको आगे पकड़ के और फिर उसको कह रहे हैं बेटा तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। क्योंकि अगर वो ये सीख गया कि राजनीति कैसे करनी है फिर तो दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। लेकिन मेरी आत्मा बोलती है कि जल्दी वो अपदस्थ हो जाएगा, उसका समय बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा मेरा मानना। और मैं उस जो भी वहाँ साधुओं की हत्या हुई है उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, घोर। उसका जितनी निंदा की जा सकती है, जी की जाए उतनी ही कम है। क्योंकि वो ऐसा है कि ऐसी माँ का बेटा बन गया है जिनको जगह जगह सिर्फ धर्मांतरण कराना है, इसके अलावा उनका कोई दूसरा कोई वो है ही नहीं। वहाँ के एक मिनिस्टर ने वो दे दिया कि बोला जी मंदिरों में जितना सोना है, जितना मंदिरों की संपत्तियाँ वो सरकार ले ले। जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहा
कैसे उसने उस प्रदेश को लूटा होगा, चलाया होगा, क्या उसकी मानसिकता होगी, ये तो उसके उस कथन ने दर्शा दिया। इनको सिर्फ हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं की संपत्ति दिखाई देती है। इन्होंने ये तो कभी नहीं कहा कि मरकज वाले जो आके पूरी दुनिया में फैला के चले गए, आज तक वो जो इनका जो मरकज वालों का पिता मैं अब साद या क्या नाम, मौलाना साद है, वो नहीं मिला। अब देख रहे हो आप, ये सरकार है, आज तक उसका पता नहीं लगा पाए। महाराज जी, इसी से जुड़ा एक सवाल और भी जानना चाहूँगा। आपने देखा होगा जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो देश को बचाना चाहते हैं, हमें और आपको और हमारे परिवार को बचाना चाहते हैं, उनके ऊपर पत्थर बरसाया गया। ये लोगों की मानसिकता है। इसी हिंदुस्तान में वो भी लोग जीते हैं जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल बरसाया, और इसी हिंदुस्तान में वो लोग भी जीते हैं जिन्होंने उनके ऊपर पत्थर बरसाए। हमारा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है ये, क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है, हिंदू कमज़ोर है। आप एक मुसलमान को कुछ कह के दिखा दो, 1000 मुसलमान वहाँ इकट्ठा हो जाता। एक हिंदू पिट रहा हो, कोई पूछने को नहीं जाता। पुलिस के सामने संत की पीट पीट के हत्या कर दी, और पुलिस ने संत को भीड़ में धकेल दिया और छोड़ के आगे निकल गया। ये तो आपकी पुलिस है। और रही बात, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जो थूक रहे हैं या जो उनको पीट रहे हैं या लाता मार रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं, उनको छोड़ दो ना उनके हाल पे। उनका इलाज क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि वो तो मरने के लिए आए ना, वो तो मानव बम थे। वो तो वहाँ से अपने घर में अपने घर वालों को पैसे जमा करवा के कि हाँ जी मेरी इतनी वैल्यू है मेरे मरने की, वो तो मानव बम है। जैसे आतंकवादी हैं, उनको उनमें और आतंकवादियों में क्या फ़र्क है? तो इसलिए ये तुलना की नहीं जा सकती, और इनकी तुलना तो कभी नहीं की जा सकती। इन्होंने जब भी सत्ता, अपनी जितने दिन इनकी सत्ता रही है, इन्होंने बेटे ने बाप को मार के सत्ता जो हासिल करी है। अकबर के बाद बाबर के बाद हुमायूं, अकबर की शहनशाही, औरंगजेब बैठा तख्त पे, शाहजहां की मौत आई, तो बेटे ने बाप को मारा और उसके बाद जो है राज किया। तो इनके ऊपर कहाँ भरोसा कर रहे हो? हमें और भरोसा में इनको करने की क्या जरूरत पड़ी है? यूपी में क्यों नहीं कर ले रहे हैं ये बताओ। योगी जी ने ठोका ना एनएस से, आ गई समझ में। यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर रहे। बोला जी राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो पता नहीं क्या कितने खून की नदियां बह जाएंगी, यही बोलते थे, यही बोलते थे, खून की नदियां बह जाएंगी। 370 हटेगी तो बोला जी पता नहीं क्या ही हो जाएगा, झंडे को, तिरंगे को बोला कांधा देने वाला नहीं मिलेगा। हालत ये होगी कि उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिला। रो रही थी अंदर गिड़ गिड़ करके, सारे जो सारी दुनिया इकट्ठी कर ली उन्होंने। बोला जी इनको तो छोड़ दो, जो ये दम भर रहे थे। और आज वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है मंदिर बनाने लगेंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। एक चिड़िया का बच्चा तो मरा नहीं। इच्छा शक्ति की जरूरत थी। अगर इच्छा शक्ति होती तो ये तब भी ये राम मंदिर कब से बना होता। जी महाराज जी, अभी तो खैर कोरोना संकट काल चल रहा है, पूरा देश इसी से जूझ रहा है, और जब कभी कोरोना संकट से उभर कर देश सामने आएगा तो क्या पिछले दिनों जिस तरीके से संतों की निर्मम हत्या हुई है, क्या संत समाज एकत्रित होकर, एक होकर इस घटना के खिलाफ पूरी तरीके से कुछ ऐसा प्रावधान लाने के लिए या कुछ ऐसी अपील करेगा जिससे आने वाली पीढ़ियों में ऐसी घटना सामने ना आए? हमने सोशल मीडिया में, अभी तो हमारे पास एक ही रास्ता था, सोशल मीडिया, क्योंकि आप यहाँ से निकल नहीं सकते। तो सोशल मीडिया में जो हम कर सकते थे हमने कहा। जितनी हम इसकी निंदा कर सकते थे हमने कठोर निंदा की, और प्रशासन को, जिसको, उसको, सबको जो लिख सकते थे हमने लिखा, कहा। लेकिन जब भी संत समाज एक आवाज़ देगा, मैं सबसे पहला आदमी हूँगा वहाँ इस कार्रवाई में उनके खिलाफ बोलने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि मैं अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए मैं कहीं पीछे नहीं हटूँगा। मेरी जहाँ
जैसी भी ज़रूरत होगी मैं उस ज़रूरत के हिसाब से वहाँ सारे काम करूँगा। मैं जिस काबिल भी हूँ मैं उस सब देश के लिए मैं सब कुछ करूँगा। महाराज जी, बहुत सारे लोग हमारे पेज पे भी हमें लाइव देख रहे हैं। आप जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। और जो लाइव देख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी काफ़ी जुड़ के हमें देखती है, एक उनके हित का सवाल मैं जानना चाहता हूँ। आस्था के प्रति जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज की जो पीढ़ी है, आपने देखा होगा कि कोई टीवी का शो आए या कुछ भी आए, ऐसी ऐसी तमाम चीज़ें, मोबाइल फ़ोन पे तमाम चीज़ें ऐसी उपलब्ध हैं जिस प्लेटफॉर्म पर युवा पीढ़ी जो है वो दिन रात लगी रहती है। लेकिन आस्था जो है, आस्था के प्रति भी लोगों को आगे आना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। क्या संदेश इस पे देना? लॉकडाउन ने सबको सबकी औकात समझा दी है। बड़े बड़े रईस जो है वो आज अपने घर में आपसे बात करने में, घर से बाहर निकलने में सबको कुदरत ने समझा दिया। जहाँ आदमी नहीं चल सकता था, मतलब चिड़िया का बच्चा चलने की जगह नहीं होती थी, वहाँ हिरन शेर सब सड़कों पे घूम रहे हैं। जिस यमुना का पानी आप देख नहीं सकते थे, उस यमुना का पानी बढ़िया नीला हो रहा है। जिस गंगा का पानी आप पीने में हिचकिचाते थे, वो पानी आज पूरी तरह साफ हो रहा। तो ये कुदरत ने एक मौका दिया है अपने आप को ठीक करने का। एक और दूसरी बात, मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके लोग जुड़े हैं या ये जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि ये एक साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर है और मुंह के रास्ते से जाने का इसका वो है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि किसी रास्ते से, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ फिंसी हो जाएगी या आपको यहाँ कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुंह के रास्ते से ही अंदर जाएगा। तो हमें एक तो सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करना है, बार बार आपके हाथों को धोना है। सैनिटाइज की मैं नहीं बोल रहा हूँ, सस्ता सुंदर और टिकाऊ आप साबुन से हाथ धोते रहो, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई सैनिटाइज क्या डाला क्या नहीं डाला, क्योंकि आज तो हर कोई फार्मासिस्ट बन गया। जिसको ए नहीं आती बी नहीं आती उसको पता नहीं, वो भी जो है वो है। बाकी सरकार की नाकामियां जो हैं वो भी इसमें बहुत आई जी। कि आज देखो देवालय जो हैं वो बंद पड़े हैं और मंदिरालय खुले हैं, क्योंकि सरकार कह रही है हमारा जो है शराब बेचे बिना गुजारा नहीं। शराब भी तो एक बार के लिए चुप हो गया था, भाई ठीक है हमारी नसीब में हमें छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन वो छोड़ते ना, मतलब छोड़ भी रहा है तो उन्होंने छोड़ने नहीं दी, उन्होंने खोल दी जी। वहाँ भीड़ है, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, 1 इंच का फर्क नहीं। नोटबंदी में अगर आपको 10 मिनट उसमें लगना लग पड़ा, लाइन में लगना लगा, तो इतने लोग मर गए, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया हैं। और शराब की लाइन में लगे घंटों घंटे, 6-6 घंटे, 6-6 किलोमीटर की इतनी धूप में आप लाइन में लगे रहे, तब तो कोई मरा नहीं, किसी ने उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं करा, क्योंकि हर किसी को चाहिए थी। महाराज जी, अब आपने ये बात करी है तो इसी से जुड़ा ही सवाल पूछ लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रवासी मजदूर थे, जिस तकलीफ से वो अपने गृह जनपद और गृह राज्य गए, उनके जब तक वो शहर नहीं आएंगे और जब तक कारखाने उनके मजबूत कंधे नहीं चलाएंगे, तब तक शायद आर्थिक जो ये आर्थिक स्थिति जो पहिया है ये पटरी पे नहीं आ सकता। कितना दिन मानते हैं आप, कितना वक्त मानते हैं जिस तकलीफ को लेकर प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया है? देखो जो उन गरीबों के साथ हुआ है, जितनी भयभीत स्थिति में वो अपने घरों को गए हैं, कभी भी नहीं चाहेगा कोई आदमी वो कहेगा कि मैं अपने घर आधी रोटी खा के गुजारा कर लूं, लेकिन मैं ऐसे जाके बेमौत नहीं मरूंगा। कैसे कैसे घर पहुंचे हैं, 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर लोग पैदल जाके अपने घर पहुंचे हैं, ये उनके हाल रहे हैं। सरकारों ने, किस सरकार ने, मतलब दिल्ली में मैं 2 साल से कह रहा था कि मदनपुर खादर के साथ, यमुना के साथ, जहां पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वहाँ इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, इतने रोहिंग्या आके बस गए हैं वहाँ कि अब आपको उनके बारे में सोचना भी आपके लिए दूभर है।
चार चार पाँच पाँच छः छः मंजिल मकान और जगह जगह मस्जिद और ये वो करके श्री श्री रविशंकर ने वहाँ 4 दिन का प्रोग्राम किया था, तो एनजीटी ने उस पे जो है 5 करोड़ का या 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया था। अब एनजीटी आंखें बंद करके कह रही हमें क्या लेना देना, आप लगे रहो। अब जो यमुना के किनारे तक यमुना के किनारे तक वहाँ जो है 4-4 6-6 मंजिल मकान बन गए, तब एनजीटी को नहीं दिखाई दे रहा। जिस जगह का उन्होंने एनजीटी ने जुर्माना लिया, आज वहाँ खनन हो रहा है। आप जाके देखिए वहाँ, मैं कह रहा हूँ आप जाके देखिए 10-10 फुट के वहाँ गहरे गड्ढे खोद के और पूरा रेत जो है वहाँ से निकल रहा। अब एनजीटी को क्यों दिखाई दे रहा भाइयों, क्यों निकल रहा वो हैं? और दूसरी बात, आपने देखा सोशल मीडिया पे कि मजदूरों को क्या खाना दे रहे हैं श्रीमान केजरीवाल जी, जो कहते हैं दिल्ली मेरी है, मेरी है दिल्ली, ये उनकी भाषा है जी। देखा ना आपने? और वो ऐसा नहीं कि वो कहीं लुकी छुपी में कह रहे, विधानसभा में बोला मेरी है दिल्ली। तो वो उनको मजदूर नहीं दिखाई दे जिनको उन्होंने मतलब खिचड़ी में मतलब चावल के नाम पे कुछ है ही नहीं, दाल में दाल के नाम पे कुछ है ही नहीं, रोज का सोशल मीडिया में आ रहा, देख रहे हो ना आप। एक अब आपने दिल्ली की बात की है तो दिल्ली का ही सवाल जान लेते हैं। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पीछे कोरोना वॉरियर्स थे, दरोगा थे दिल्ली में और उनको कोरोना हो गया। सोशल मीडिया पे बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ। एक बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुद रोते हुए उस वीडियो को वायरल किया कि जो कोरोना वॉरियर्स था उनको बेड नहीं मिला दिल्ली में जब कोरोना हो गया। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे पास में पर्याप्त बेड है, खाद्यान्न है, सारी चीज़ें। किस नज़रिए से पूरी व्यवस्था पूरे लॉकडाउन में केजरीवाल सरकार की आपने पढ़ा है, देखा है, महसूस किया? दरअसल क्या है कि वो हिंदू नहीं था, न वो मुसलमान नहीं था। वो दरोगा जी मुसलमान होता ना तो केजरीवाल किसी को बेड से उतार के फेंक के उसके बेड पे उसको बिठा देता। ये उसकी दुर्भाग्य है कि वो हिंदू होगा, क्योंकि केजरीवाल ने ठेका ले रखा है। चाहे शाहीन बाग करा दे, चाहे जेएनयू के साथ आ जाए, चाहे कुछ भी कर ले, उनको ये सब लगता है कि मेरा वोट बैंक है। पहले भारत जो गुलाम हुआ है तो वहाँ से अंग्रेज फौजियाँ नहीं लेके आए थे, यही जयचंद थे, ऐसे जयचंद थे। वो कहते थे यार तेरे को बना दिया जी सूबेदार बना दिया, एक को जो तो थानेदार बना दिया, एक को जो जमादार बना दिया जी, एक को दीवान बना दिया, है ना। और खुश हो गए, बोला चलो हम भी तुम्हारे साथ लड़ते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हें पीटने लगा, उनको फौज की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे ही आज ऐसा हो रहा है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली में, आप इसका थोड़ा गहन से पता करना। मुझे शक है, को मैं प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन मुझे शक है कि जो मौत के आंकड़े कोरोना वाले हैं वो छुपाए जा रहे होंगे, कोरोना के जो पेशेंट हैं वो छुपाए जा रहे होंगे। जिस हिसाब से वहाँ दिल्ली में बेहताशा इन्होंने भीड़ इकट्ठी कर दी है, वो अगर ये सच में ही बीमारी ऐसे जानलेवा है और चल रही है तो वो अच्छे संकेत नहीं हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और बड़ी बात, जब हिंदुओं के कोई भी त्यौहार थे तब तो जब केस ही 5,000 या 10,000 सारे पूरे भारत में थे और वहाँ नवरात्रे लगे हुए थे, तब तो पूरी दुनिया को अंदर कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। जैसे रमज़ान कल होना था तो 2 दिन पहले खोल दिया, सबको छूट दे दी और सब चल दिए। ये क्या हो रहा है? सरकार की नाकामी जी। अभी 20,000 करोड़ रुपए आपने वो दे दिया, बोला जी हमने तो आपको 20,000 करोड़ रुपया जो दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि 20,000 करोड़ रुपया अनुदान देने से अच्छा आप
जिन जिन के कागज चेक करते जो यहाँ के मूल निवासी हैं, एक तो आपका एनआरसी हो जाता, और दूसरा अगर सबको कैश दे देते, अगर मैं कह रहा हूँ कि 135 करोड़ आदमी ही जेन्युइन हैं, तब भी संजय जी 14 लाख रुपया एक आदमी के हिस्से आता। आपके घर में 5 लोग हैं, 70 लाख आपके पास आता। आप कैमरा लेके क्यों घूमते? आप सो जाते आराम से पढ़ के। बोले वे 1 साल बाद निकलेंगे, कोरोना जब चला जाए चाइना में, तब तक हम घर में ही हैं। उस आर्थिक पैकेज का इसीलिए तो जो विपक्ष है या जिनको भी कह लीजिए जो नहीं समझे, इसीलिए मजाक बना। उनका कहना ये है कि वो आर्थिक पैकेज हमारे अकाउंट में कैश बांट दिया जाता जो केंद्र सरकार की तरफ से आया। हम तो कह रहे हैं भाई, आप पैकेज उनकी बात मत करो, विपक्ष की बात मत करो। विपक्ष में कौन है जिनको यही पता नहीं कि बोलना क्या? मुझे 2500 करोड़ रुपए पता ही नहीं उनको बोलना क्या है, तो उससे कोई लेना देना नहीं, उनको छोड़ दो विपक्ष को। मैं तो एक साधारण आदमी की बात से, एक अनपढ़ आदमी की भाषा से आपको समझा रहा हूँ कि 20,000 करोड़ रुपए का अनुदान आप अगर भारत को दे रहे हैं, तो आप सबकी एनआरसी भी करा लेते भी, कौन कौन सारे अपने कागज़ दिखाओ, आपको इतनी हुज्जत भी नहीं करनी पड़ती। अभी 1000 रुपया अकाउंट में डाला है तो देखा ना, सारे बुरके में लाइनें लग गई हैं, कागज़ लेके घूम रहे हैं, तो आपका एनआरसी भी हो जाता जो उसमें बिना किसी डिस्प्यूट के। और 14 लाख रुपए आप इसको उसको भाग कर लो, 20,000 करोड़ को 135 करोड़ से कर लो भाग, 14 लाख रुपए एक आदमी के हिस्से आते। जिस परिवार में 10 लोग हैं तो उसको मतलब आप लगा लो पैसे उतने मिलते उसको, 1,40,00,000 रुपए मिल जाते उसको। वो साल भर नहीं निकलता। कहता कोरोना जब पूरी तरह से शांत हो जाए ना पूरे भारत में, उसके बाद उठूंगा मैं। ये आपको इज्जत नहीं होती। या आप 5 दिन का टाइम देते और सबको बोलते भाई जिसको अपने घरों में जाना आप चले जाएं, जिसको जो सामान खरीदना वो खरीद ले, और उसके बाद हम 30 दिन के लिए हम आपको किसी को आपको अपने घर से निकलने नहीं देंगे, चाहे आपको आर्मी लगानी पड़ती। किसी के दिल में मलाल नहीं रहता ना। आज जो मजदूर धक्के खा रहे हैं, एक अपना बैल बेच के जो है एक बैल लगा के दूसरा खींच रहा है, कोई बेचारे अपना सिर पे बोझ उठा के घूम रहे हैं, मतलब आपने सबको मरने के लिए छोड़ दिया। क्यों नहीं आपने 5 दिन का टाइम दे के, और उसके बाद जो है जो जितना होना था तो तब तबाही होनी थी तो होली थी। जब 10,000 केस थे तब बोल देते ना। लॉकडाउन महाराज जी, लॉकडाउन सही समय पे हुआ? देखिए, लॉकडाउन सही समय पे हुआ या नहीं हुआ ये सोचना सरकार का काम है, लेकिन मेरा अपना मत है कि आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट जो हैं वो एटलीस्ट जब आपको ये पता लग चुका था कि ये बीमारी फैल गई है, तब आपको ये बंद कर देनी चाहिए थी जी। अगर आपने ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दी होती तो नए मरकज़ वाले आते, ना आप पे ये प्रकोप होता। क्योंकि आज भी अगर आप पूरे आंकड़े ले लें तो 35% से प्लस में जा रहा है कि आप ड्यू टू मरकज़ वालों से ये बीमारी फैली। कितना समय मानते हैं पूरा जो संकट काल है इससे हमें उभरने के लिए कितना समय आप मानते हैं लगभग? देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि ये सदी हमारे लिए बहुत ख़राब है। आप देखना कि जिन ग्रहों का, मैं आपको मतलब वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ कि जिन ग्रहों का अभी संयोग बना, ये 1947 में हुआ था तो आप देख लीजिए कितने कत्लेआम हुए। 1962 में हुआ था, 61 में हुआ था तो आप देख लीजिए कितने कत्लेआम हुए। 1971 में हुआ था तो आप देख लो क्या हुआ। उसके बाद 1984 में हुआ था, कैसे सिखों को टांग टांग के जला दिया गया। 2002 में हुआ, 2006 में हुआ और अब हुआ। आप देखिए कि इस सदी में अभी 6ठा महीना लगने वाला ना, 6ठा महीना लगने वाला। अभी तक चार ग्रहण पड़ गए एक साथ, इसमें जुलाई में 5 ग्रहण पड़ गए। हमने इस मंच से ही, आप मेरे YouTube पे जाएंगे क्योंकि सिद्धपीठ का, बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ सेक्टर 62 नोएडा के नाम से YouTube चैनल भी है। आप इस पे जाएंगे तो आप देखिए कि हर संडे का कार्यक्रम रहता है उसमें। तो उस
मैंने जो 20 तारीख से पहले का संडे है दिसंबर का, मैंने तभी कह दिया था कि फर्स्ट फेज आपका बुरे समय का चालू हो गया है, जो 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक रहेगा। उसके बाद मैंने 17-18 जनवरी मतलब 20 जनवरी से पहले फिर मैंने बोल दिया था कि ये जो अभी देखा आपने ये तो ट्रेलर था, लेकिन पिक्चर अब आएगी जो 20 जनवरी के बाद चालू होगी, और वो इतनी भयानक होगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी जी। तो कुछ आगे का भी तो अंदाजा बीता जो समय है, बीता समय तो मैं नहीं ला सकता ना कि मैंने उसमें डाल दिया, आप उसको चेक कर लीजिए। एक और दूसरा, अब आप पूछ रहे हैं आगे की बात, मैं आगे का बता देता हूँ। 5 तारीख का चंद्र ग्रहण है, 6 तारीख का चंद्र ग्रहण है, उसके बाद 21 जून का जो है आपका सूर्य ग्रहण है, उसके बाद 15 जुलाई का फिर चंद्र ग्रहण है। ये कहीं जाके सितंबर में लोगों को अब कोरोना इतना डरावना नहीं है जितने आप डर गए हैं, वो स्वाभाविक है। मैं तो पहले कहा कि साइलेंट डेथ है, साइलेंट मौत है। हम कोरोना से इतने भयभीत नहीं होंगे, भाई जिसको हो गया उसको तो हो ही गया, क्या कर सकते हो आप। लेकिन जो इसका डर हो गया लोगों में, इस डर को निकलने के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकली जो सिस्टम है, जो ग्रह हैं, ये सितंबर से पहले गवारा नहीं करते जी। महाराज जी, इतना बड़ा संकट आपने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा जी। कभी भी नहीं देखा। आपके पहले वाले ऐसा है, मेरी माता जी अभी जीवित हैं, स्वस्थ हैं, और उनकी उम्र 84 साल के आसपास है, उन्होंने भी नहीं देखा है। तो अब मैं तो वो जो आज जीवित हैं और जो उस एज तक के हैं उन्हीं को पूछ सकते हैं। इससे पहले किसी ने देखा हो, वो तो कल को जैसे वो राम को काल्पनिक बता रहे हो, कोरोना भी काल्पनिक होगा, तो इसकी कोई मतलब नहीं है। जो आप देख रहे हैं हम उसकी बात करें। भी मेरी माता जी बताती हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। और मैं आज मेरी एज 58 हो गई है, तो 58 मतलब मैं 58 साल में मैंने भी ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। आपकी जितनी भी एज हुई हो आपने भी कभी नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि कुदरत ने आपको ये बता दिया कि आपकी औकात क्या है। आपके पास गाड़ी है, आप उसको चला नहीं सकते, आपके पास पैसा है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। जितना छोटा आदमी है उतना छोटा नुकसान, जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा नुकसान। जिनके मॉल हैं उनसे पूछो उनका क्या हो रहा होगा, जिनके करोड़ों रुपए का मतलब रोज़ का किराया आता था या रोज़ की इनकम थी। आप जितना छोटा मजदूर है, अब मजदूर है मान लो, उसको 400 रुपये या 500 रुपये रोज़ का नुकसान है, 600 रुपये रोज़ का नुकसान है। अगर घर में 5 मजदूर हैं तो 3000 रुपये रोज़ का नुकसान है। जितना जिस स्तर का आदमी है उस स्तर का नुकसान है। लेकिन मैं अभी भी इस बात को बड़े उससे बोल रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिकली इंडिया जो है कम से कम 10 साल पीछे चला गया, कम से कम। अगर हम इसको इस रास्ते पे लेके ये सोच के चलेंगे कि हम कितनी देर के लिए उसमें हैं, तो आप ये मान के चलना कि आप कम से कम आपको अपने को सरवाइव करने के लिए जिस हाल पे आज हैं, इस हाल पे आने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। उसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा भी लग सकता था टाइम, लेकिन क्या है, आपके पास तजर्बा है, पैसा नहीं। पैसा भी है, तजर्बा भी है, तो जो आपने काम करना है उसके यूज़र नहीं। तो ये सारी चीज़ों को मिला लो। अब मान लो आप एक दुकान चला रहे हैं, छोटी सी बात है, दुकान चला रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, मान लो पैसा भी आपने ले लिया, पैसा भी ले लिया, दुकान चलाने का तजर्बा भी आपके पास है, दोगे तो ग्राहक को ही। ग्राहक तभी लेगा जो उसके पास पैसा होगा। एक चीज़ और भी है स्वामी जी, आप देखा गया है जो माल एक्सपोर्ट होते थे, बाहर जाते थे, अब वो भी आवागमन ठप है। फैक्ट्री अगर चल भी जाए तो माल कहाँ पे भेजेंगी, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी पहले का भी स्टॉक होता है।
इस पे क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? क्या ये सही हो पाएंगे? ये कैसे आएंगे पटरी पे? देखिए, ये हकीकत में ये नुकसान मज़दूरों का नुकसान है, मालिक का तो है ही है। ये नुकसान मज़दूरों का नुकसान है। भाई फैक्ट्री में काम नहीं होगा तो मज़दूरों को काम कौन देगा? कैसे देगा? कहाँ से देगा? और क्यों देगा? जो बिकेगा तो कुछ करेगा ना भाई। जो बिकेगा ही नहीं तो क्यों देगा? वो कैसे देगा? तो ये हकीकत में नुकसान मज़दूरों का है। ये सीधा सीधा नुकसान मज़दूरों का, और मज़दूर का नुकसान है तो मालिक का नुकसान है, मालिक का नुकसान है तो देश का नुकसान है। ये इसी को मैं कह रहा हूँ कि इसको 10 साल कम से कम आप मान के चलें कि आप 10 साल पीछे चले गए। तो बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ सेक्टर 62 और महाराज जी स्वामी जी हमारे साथ में थे। आप तमाम सारी बातों पर हमारी चर्चा हुई और हमने पहले ही भी बताया कि आपने दर्शन भी किया और बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। और इनका मानना है, और ऐसा ही मानना कई लोगों का है, जो हमने पहले भी कुछ लोगों से बातचीत की, कि कम से कम किसी का मानना है 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल, कहीं ना कहीं अगर एक दिन का आकलन आप पूरे देश के इनकम का करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि देश कितना पीछे गया है, हम और आप कितना पीछे गए हैं। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है तो जहान है, तो पहले तो परवाह जान की कीजिए, और जहान की भी परवाह कर रहे हैं लोग। अब दुकानें खुल रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी नियम है लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। और आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं, अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप इनकम के लिए घर से बाहर अपने जाते हैं, तो आप पूरे एहतियात के साथ में ही जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी ये संकट टला नहीं है, संकट बड़ा है, संख्या बढ़ती जा रही है। इससे हमको, आपको, हमारे परिवार को और पूरे देश को इस महासंकट से लड़ना है, भारत से इसे वापस भेजना है। और आर्थिक स्थिति की बात रही तो अगर जीवित रहेंगे तो आर्थिक स्थिति भी पटरी पे आ जाएगी। आप सभी दर्शकों का पुनः मैं संजय सिंह चौहान बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोग हमारे पेज पे लाइव जुड़े, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।